जर्नलिज्म की शुरुआत मेरी जबलपुर में हुई थी, जिन दिनों मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं 12th क्लास पास की थी। उस वक्त मुझे कुछ और नहीं बनना था, मुझे जर्नलिस्ट और राइटर बनना था। तो वहाँ दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर था, वहाँ से मैंने शुरू किया और उस जर्नी को अब 30 साल इस साल जो है पूरे हो चुके हैं। तो इस दौरान मैंने देश के काफ़ी बड़े अखबारों में काम किया, कई बड़ी पत्रिकाओं में लिखा और पत्रकारिता के साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग चलती रही, कहानियाँ, कविताएँ। लेकिन जहाँ तक जर्नलिज़्म का सवाल है तो जबलपुर में करीबन 5-6 साल रहने के बाद में वहाँ से मैं निकला और फिर दैनिक भास्कर जयपुर मैंने ज्वाइन किया। जयपुर से अजमेर, जोधपुर के बाद में फिर मैं राजस्थान पत्रिका में आया, वहाँ से अमर उजाला में आया, दैनिक जागरण, और उसके बाद फिर से अमर उजाला में मैंने बहुत लंबा समय बिताया और एक वहाँ मुझे बहुत मौके मिले अच्छा काम करने के। बाकी अखबारों में भी मिले थे, लेकिन अमर उजाला मेरे कैरियर में लगभग आधी नौकरी जो है वो अमर उजाला में रही और वहीं से मैंने एक तरीके से फिल्म जर्नलिज्म की भी शुरुआत। सिनेमा पर मैं पहले भी लिखता रहा जब मैं दूसरे अखबारों में था, लेकिन अमर उजाला में आने के बाद मुझे पूरी तरह से फिल्म का ही काम करने का मौका मिला और बतौर फिल्म क्रिटिक भी वहीं से मेरी शुरुआत थी। मैं नोएडा में था और वहाँ से मुझे साल 2001 मुंबई ट्रांसफ़र मिला और तब से फिर मुंबई छूटा नहीं और तब से सिनेमा भी छूटा नहीं है। पहले भले ही वो कुछ सेगमेंट्स में आता था, लेकिन उसके बाद से पूरी तरह से जो है सिनेमा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया। फिल्म जर्नलिज्म और फिल्म रिव्यूअर के तौर पर काम करने से लेकर फिल्म बनाने के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है स्टोरी राइटिंग। तो फिल्म क्रिटिक होना और स्टोरी राइटर होना एक तरीके से लगभग साथ शुरू हुआ। वही साल 2000-2001 का समय था जब उसके कुछ 2-1 साल पहले मैंने कहानियाँ लिखना शुरू की थी और ये दोनों चीज़ें साथ चलती रही। फिल्म रिव्यू करना भी मुझे उतना ही क्रिएटिव लगता रहा हमेशा जितना कि कोई कहानी लिखना। जब ये चीज़ें पैरेलल चल रही थी तो उसमें सिनेमा और कहानी दोनों पर्सनली मेरी लाइफ में मिक्स होते चले गए। और भले ही मैं सिनेमा बनाना बहुत शुरू से एकदम ख्याल में नहीं था कि मुझे फिल्में बनानी है, लेकिन जब आप फिल्म रिव्यू करते हैं और एक कहानीकार भी होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फिल्में भी धीरे धीरे आपके भीतर जन्म ले लेती हैं और वो आपको लगता है कि शायद आपको बनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कोई किसी तरह की ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, ना उसके लिए समय होता है, अब ये है कि कैसे किया जाए। तो क्योंकि आपको जॉब करना है, आप कर रहे हैं, उसके बीच में एक ही चीज़ पैरेलल चलती रहती कि ठीक कोई बात नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं तो कहानी तो लिख ही रहे हैं। और उन्हीं कहानियों को लिखते हुए और बहुत सारी कहानियों को पढ़ते हुए भी कई बार लगता है यार ये फलां की कहानी है, इस तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें, और उसी दौरान ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि फिल्म बनाना है, लेकिन हाँ फिर धीरे धीरे ये बात मन में आने लगी कहीं ना कहीं यार फिल्म बनाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे बनाई जा सकती है, क्योंकि आप एक जॉब कर रहे हैं और वो एक फुल टाइम है और सिनेमा जो है बनाना, सिनेमा लिखना वो एक फुल टाइम है। तो ये एक छोटा सा ड्रीम है जो आपके अंदर था और वो लंबे समय तक बना रहा। मुंबई में रहते हुए कुछ ऐसे दोस्त मिले जो सिनेमा की दुनिया में काम कर रहे थे, अपनी पहचान बनाने का संघर्ष उनका जारी था। इन्हीं में 2 लोग थे, एक मिस्टर श्रीवास नायडू और एक आशुतोष पाठक, जिनके साथ एसोसिएशन वहाँ जो बना वो लंबा चला और फिर आगे जाके जो मेरे काम आए हैं वो इन्हीं के साथ। फिल्म जर्नलिस्ट से लेकर फिल्म मेकर तक की जर्नी लंबी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों चीज़ें समानांतर चल रही थी और सिनेमा की जर्नलिज्म से सिनेमा बनाने की दुनिया में आना ये एक कठिन फैसला भी था, क्योंकि या तो आप सिनेमा बनाइए या फिर आप जर्नलिज्म कीजिए। और आखिर वो आशुतोष पाठक जी के साथ बनाई, वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वही लीड एक्टर हैं। आखिर का प्लान जो है वो 2017 में बना, लेकिन इस पे बातचीत हमारी बहुत लंबे समय से चल रही थी आशुतोष पाठक जी और मेरे। कई बार मैंने उनसे कहा भी था कि यार कभी ये फिल्म बनाई और मैंने बनाई तो मैं आप ही को जो है इसमें हीरो लूँगा। तो एक दिन ऐसे ही बैठे ये हुआ कि हम आखिर बनाते हैं, तो मैंने कहा प्रोड्यूसर, तो बोले मैं प्रोड्यूस करूँगा। तो बोले लेकिन एक ही शर्त है कि अगर आप मैं तभी इस फिल्म में हीरो बनूंगा जब आप डायरेक्टर बनेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से एक छोटी सी बातचीत थी। हाँ, लेकिन ये था कि इसके पीछे कई सालों का एक सिलसिला था जिस पर हम फिल्म बनाने और फिल्म को लेकर बात करते रहते थे। तो इसको फिर उसके बाद फटाफट इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई और फिल्म की शूटिंग की प्लानिंग बनाई गई। हम लोग बेतला गए जहाँ पे इस फिल्म
को शूट करना था, तो जाके रेकी वगैरह की और इस तरह से फिर बहुत तेज़ी से काम हो। कई बार होता है कि फ़िल्म की योजना बरसों तक बनती रहती है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो ठीक वैसे ही हुआ और 2-3-4 महीनों में इसकी सारी तैयारी हो गई। दर्शकों के बीच तक लाना ये एक लंबा समय उसमें लगा, एक वो अलग तरह का स्ट्रगल था। और थिएटर्स में पहुंचा पाना हम लोगों को लगा कि इसे संभव कभी भी नहीं हो पाएगा, और उसी दौरान फिर चीज़ें बदली और सिनेमा का बाज़ार बदला और OTT प्लेटफॉर्म आए। OTT प्लेटफॉर्म आने की वजह से ही ये संभव हो सका कि ये फिल्म दर्शकों के बीच तक पहुंच सके। और निश्चित ही हमने जितनी उम्मीद की थी इस फिल्म को लेके, उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे पास में आया। लोगों ने बहुत पसंद की, इसकी तारीफ की। हालांकि शुरू में मुझे लग रहा था कि जब शुरू के रिव्यू आ रहे थे या जो लोगों की राय आ रही थी, तो कई बार शुरू में विश्वास नहीं होता था कि क्या सचमुच लोगों को फिल्म पसंद आ रही, क्योंकि मैं एक लंबे समय तक एक फिल्म जर्नलिस्ट के रूप में काम करता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से जान पहचाने, उनके रिव्यू या उनकी राय आती थी। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं सिर्फ क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं और आपका मन रखने के लिए जो है वो उसको अच्छा बता रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने उस फिल्म को देखा, उसके बारे में बातें कही, कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं सचमुच ये फिल्म अच्छी इसलिए कहा जा रहा है, फिल्म सिर्फ तुम्हारी है, बनाई हुई है, इसलिए नहीं कहा जा रहा। तो उससे थोड़ा सा भरोसा बढ़ा कि हाँ नहीं, फिल्म अच्छी है और लोगों ने देखा है इसे। आखेट के बाद में अब फिर एक फिल्म लिखी है, इससे पहले भी लिखी थी, बलाका लिखी थी, मंटो ट्रिलॉजी लिखी है। ये फिल्में YouTube पर हैं, MX प्लेयर पर है। लेकिन अब एक बार फिर से बतौर राइटर मैंने जो फिल्म लिखी है वो अभी फ़िलहाल हमने उसको टेंटेटिव टाइटल मंटो एंथोलॉजी दिया है। ये एक एंथोलॉजी फिल्म है जो सादत हसन मंटो की 4 कहानियाँ हैं इसमें, और एक US बेस्ड कंपनी के लिए मैं और श्रीवास नायडू साहब इस फिल्म को बना रहे हैं। पहला लॉकडाउन जब खुला उसके बाद में हमने इस फिल्म को शूट किया है और इन दिनों हम उसी फिल्म को एडिट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक शायद सेकेंड लॉकडाउन खुलेगा हम उस फिल्म को पूरा कर चुके होंगे।